संत जन कहते हैं किसी बच्चे का जन्मदिन को केवल केक काटना, मोमबत्ती बुझाना और खुशियां मनाने तक ही सीमित न रखें। वास्तव में हमारा जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें ये अनमोल जीवन दिया है और इस अनमोल जीवन को हम एक सही दिशा में लगाएं। जन्मदिन पर बच्चे केक काटे, मिठाई खाए, खिलाए, लेकिन संत जन कहते हैं केक काटने से ज्यादा मीठे हो विचार। जन्मदिन पर बच्चे सीखे जीवन का सत्कार, जीवन का सत्कार। जब जीवन का सत्कार करना आ गया, जीवन को सही ढंग से जीना आ गया, उसी का जीना सफल होता है। प्रकृति द्वारा हमें मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का ये जन्म मिला है। अब इसको हमें जीवन के रूप में विकसित करना है। ये अभी हम जी रहे हैं अशांति, दुख, टेंशन, कलह, कलेश, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, इसे जीवन नहीं कहा जाता है। जीवन तो वो है जो हमें परम शांति का अनुभव कराए। जैसे बीज है, उसकी परिपूर्णता तब है जब वो खिल जाए। वो खिल जाता है तब मानो उसके जो उसमें जो क्षमता थी वो पूरा हो गया। हमें मनुष्य का जन्म मिला है, अभी जीवन को हमें कमाना पड़ता है, जीवन को उभारना पड़ता है। जिस प्रकार एक अनगढ़ पत्थर होता है, अनगढ़ पत्थर को तराशना होता है, इसी प्रकार जीवन अनगढ़ से भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है। बस इसको तराशने की जरूरत है, तब जीवन का निर्माण होता है। भगवान बुद्ध के पास एक बूढ़ा भिक्षु आया और उनके पास प्रणाम करके बैठ जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बूढ़े भिक्षु ने कहा, भंते मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की है। मेरी उम्र लगभग 4 वर्ष की है। भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र तुमने तो मुझे बड़ी सोच में डाल दिया। तुम्हें देखकर तो प्रतीत होता है कि तुम्हारी अवस्था लगभग 70 साल की होगी। किस हिसाब से तुम गणना करते हो कि ये बताते हो कि मेरी उम्र 4 वर्ष है? उस भिक्षु ने कहा, भंते 4 वर्ष के पहले जो जीवन था वो मैं जीवन नहीं मानता हूँ। 4 वर्ष के पहले मन में थी अशांति, 4 वर्ष के पहले मन था चंचल, 4 वर्ष के पहले था भय, 4 वर्ष के पहले था टेंशन, 4 वर्ष के पहले मैं केवल अविनाशी जो है, विनाशी है, उसी ही सत्य मानता था। लेकिन इस 4 वर्ष के बाद मैंने जाना कि वो अविनाशी भीतर है। 4 वर्ष के पहले मेरा मन अशांत था, इस 4 वर्ष में मेरा मन हुआ शांत। 4 वर्ष में मेरे अंदर आई निर्भयता, इन 4 वर्ष में मुझे परम शांति की उपलब्धि हुई। इन 4 वर्ष में मेरा मन हुआ निर्मल। इन 4 वर्ष में मैंने आनंद का अनुभव किया, मैंने सुकून का अनुभव किया, शांति का अनुभव किया। इसलिए मैंने 4 वर्ष जो मुझे शांति मिली है, मैं वो जो सत्य को जाना, मुझे आनंद का अनुभव हुआ, जो मुझे निर्भयता मिली, जो मन पवित्र हुआ, उसको ही मैं जीवन की गणना में लेता हूँ। उसके पहले बस अशांति, दुख, पीड़ा, डर, भय लगा रहता था, उसे मैं जीवन की गणना में नहीं गिनता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा अपने भिक्षुओं से, भिक्षुओं आज से मेरे भिक्षुओं की उम्र भी जिस दिन उसे शांति की अनुभूति हो, जिस दिन उसकी साधना सफल हो, जिस दिन उसके अंदर निर्भयता आए, जिस दिन उसके अंदर सत्य का साक्षात्कार हो, उस दिन उसकी उम्र गिनना प्रारंभ होगी। उसके पहले जीवन की गणना में गिनना नहीं। हमारे अंदर भी जिस दिन परम शांति की अनुभूति हो, जिस दिन मन शांत हो, जिस दिन मन पवित्र हो जाए, जिस दिन आनंद की अनुभूति हो जाए, उस दिन समझना चाहिए कि अब जीवन थोड़ा थोड़ा अब जीवन अपने दिशा पर आ रहा है।
अभी यदि जीवन में शांति नहीं है तो वह उसी प्रकार है जैसे एक पौधा है, वो खिलता नहीं और न ही मरता नहीं मरता है और न ही खिलता, उसमें फूल फल लगते हैं। तो पौधा ऐसे ही है, उसमें जो फूल आने चाहिए थे, उसमें जो फल आने चाहिए था वो आया नहीं, और पौधे ऐसे ही सूखकर समाप्त हो गया। हमारे अंदर जो निर्मलता आनी चाहिए थी, हमारे अंदर जो सत्य आना चाहिए था, हमारे अंदर जो भक्ति आनी चाहिए थी, हमारे अंदर जो प्रेम आनी चाहिए थी, हमारे अंदर जो दया आनी चाहिए थी, हमारे अंदर जो गुरु भक्ति आनी चाहिए थी, वो यदि अभी नहीं आया है तो उस पौधे के भांति यूं ही अभी जी रहे हैं, लेकिन अभी जीवन की अनुभूति नहीं हुई है। जीवन की अनुभूति तो उसको होती है जिसकी दिशा सही हो जाए, जिसकी जीवन की दिशा सही हो जाए। छोटा छोटा बच्चा अभी 2 वर्ष 2.5 वर्ष का होता है, माता पिता उसके भविष्य के लिए उसको 2 वर्ष 2.5 वर्ष में ही स्कूल में एडमिशन करा देते हैं कि बच्चे का भविष्य बने, बच्चे स्कूल में जाए, इसको स्कूल जाने की आदत बनी रहेगी, धीरे धीरे वो सीखता रहेगा, तब उसको पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष में ही उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाते हैं और थोड़ा बड़े होते हैं और अच्छे स्कूल में जाते हैं और बड़ा होते हैं, फिर बाहर पढ़ने संगी साथियों से मुलाकात होती, थोड़ा और बढ़े तो फिर बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा देते हैं, उसको संस्कार नहीं देते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि अभी तो बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब बच्चे को गुरु मंत्र दिलाएंगे, दीक्षा दिलाएंगे। नहीं, उसको बचपन से आप उसको दीक्षित कराइए, उसको आप बचपन से ही उसको आरती की थाली पकड़ाइए। माता पिता सोचते अभी तो ये बच्चे अभी क्या समझेंगे, अभी इसके पढ़ने लिखने की उम्र है, जब बड़े हो जाएंगे स्वयं समझेंगे तब वो दीक्षा लेंगे, तब वो पूजा करना शुरू करेंगे, तब वो ध्यान करना शुरू करेंगे, तब वो कुछ नेक काम करना शुरू करेंगे। तब तक बहुत देर हो चुका होता है। एक माँ कह रहे थे कि साहब बेटे लोग हैं ये बात सुनते ही नहीं, ये बात कुछ कहो तो सुनते ही नहीं। अब ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी से ही माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, तो फिर उसके आगे का जीवन क्या होगा। पहले दूरियां किलोमीटर में हुआ करती है, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं, तो पहले दूरियां किलोमीटर में होती है, फिर धीरे धीरे वो दूरियां दिलों की बढ़ती जाती है, वो दूरियां दिलों में बढ़ती जाती है। धीरे धीरे बच्चे माता पिता से अलग होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे वो अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं। माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है, वो फिर ध्यान नहीं देते हैं। और वही बच्चे के जब एक दिन शादी ब्याह हो जाती है, थोड़े दिन में ही वो माता पिता से अलग भी हो जाते हैं। उसके अंदर प्रारंभ से ही शिक्षा और संस्कार देना पड़ेगा। हम लोग उधर अररिया जिला में एक भक्त का घर है, तो समय समय से वे लोग बुलाते हैं तो उनके यहाँ जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा पोता है, लगभग वो भी 2 साल का ही होगा, 2-2.5 साल का, अभी स्कूल जाना शुरू किया है, छोटा सा बच्चा है। तो वो बच्चा को देखते हैं जब हम लोग जाते हैं तो उसका खिलौना क्या है, अगरबत्ती, माचिस और धूप, बस वही उसका खिलौना है, उसी को लेकर वो दिन भर खेलता रहता है और कुछ नहीं चाहिए। उसके बहुत बड़ी दुकान है, होलसेल दुकान है, कभी अपने चाचा के साथ कभी अपने दादा के साथ वो दुकान चला जाता है। लेकिन वहाँ इतने खाने पीने की चीज़ है, बच्चों के खाने पीने की चीज़ है, होलसेल दुकान है, वो वहाँ से कुछ लेकर के नहीं आएगा, अपने से वही अगरबत्ती लाएगा और माचिस लाएगा और धूप लाएगा, वही उसका खिलौना है। जब सो करके उठे वही चाहिए। जब तक माता पिता पूजा में बैठे वो भी एकदम शांत बैठे रहते, उस घर में ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ बच्चे हैं, सत्संग में बैठे हैं, शांत बैठे रहते हैं, वो इधर उधर नहीं करते, इतने संस्कारी है वो।
तो वो कैसे सीखते हैं? जब दादा दादी रोज पूजा करते हैं, रोज पूजा घर में जाकर 1 घंटा 1.5 घंटा पूजा करते, बच्चे भी जा करके वहाँ बैठते हैं, वो भी अगरबत्ती जलाते। जब हम लोग अभी गए थे 1 मई को गए थे वहाँ, वहीं से सुपौल जिला में हम लोग का कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था, तो आशीर्वाद समारोह था, सत्संग था, तो ये लोग बुलाए थे। तो कहे साहब इस रास्ते से आप जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पहले आइए। तो उनके यहाँ गए, 1 मई को गए, शाम को पहुँचे। तो दादी जब चरण धोने के लिए थाली लाई तो लोटा उसका पोता 2 साल का पोता पकड़ लिया कि दादी हम पैर धुलाएंगे, हम पैर धुलाएंगे। वो लोटा पकड़ा है और दादी पैर धो रही है। देख कर के इतना अच्छा लगा, इतने बचपन से जिसके अंदर इतना अच्छा संस्कार उसको मिल रहा है, ये बच्चे का भविष्य तो बहुत ही सुखद होगा। बच्चे केवल माता पिता के ही नहीं हैं, ये माता पिता के ही नहीं है, वो बच्चे समाज का भी है। यदि बच्चे का भविष्य सुंदर होगा तो समाज वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। उसका यदि संस्कार अच्छा है तो समाज में उसके द्वारा रचनात्मक काम होगा, संस्कार में उसके द्वारा एक अच्छे प्रेरणा मिलेगी। तो बच्चे केवल माता पिता तक सीमित नहीं है, वे समाज के एक हिस्सा है, वे देश के एक हिस्सा है। वही बच्चे बड़े होकर के एक दिन कलेक्टर बनेंगे, वही बच्चे एक दिन जज बनेंगे, वही बच्चे एक दिन वकील बनेंगे, वही बच्चे एक दिन प्रोफेसर बनेंगे। यदि उसके अंदर अच्छा संस्कार है, उसके अंदर यदि अच्छा संस्कार है तो वहां जाकर के वहां अपना नाम ही कमाएगा, अपने गांव मोहल्ले माता पिता का नाम ही रोशन करेगा। एक राजा के बेटे का जन्मदिन था, तो वो राजा बहुत खर्च करता है अपने बेटे के जन्मदिन पर, बहुत खुशियां मनाए, बहुत भोज भंडार किए और बहुत खिलौने गिफ्ट। अपने इकलौता बेटा था तो बच्चे को बहुत सारे कीमती गिफ्ट दिए। गांव के बाहर एक संत रहते थे, उन्होंने कहा राजन क्या आपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार भी दिया है आज उसके जन्मदिन पर? उन्होंने कहा, राजा ने कहा अच्छा संस्कार ये क्या होता है? उन्होंने कहा राजन आपने सब कुछ दिया, यदि उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया तो फिर आपने क्या दिया? राजा ने कहा भगवान मुझे तो पता नहीं कि अच्छा संस्कार कैसे दिया जाता है, आप ही मार्गदर्शन करें, आप ही बता दीजिए कि अच्छा संस्कार कैसे दिया जाता है। महात्मा ने कहा तुम्हारे बच्चे का आज जन्मदिन है तो उसके नाम से आज कुछ आप दान करिए। कहीं धार्मिक स्थल है, कहीं तीर्थ स्थल है, कहीं अच्छी जगह है, मंदिर है, कहीं गुरु स्थान है, वहाँ उनके हाथ से आप दान कराइए। यदि कहीं कोई अभावग्रस्त गरीब गुजारा है उनके नाम से आप कपड़े बंटवाइए, किसी को भोजन कराइए और उसको बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, अभिवादन करना सिखाइए, उसको ईमानदारी के पथ पर चलना सिखाइए, उसको बुराइयों से दूर और सत्य को ग्रहण करना सिखाइए। तब कहीं आपने कीमती उसको उपहार दिया है, तब कहीं आप उसे कीमती उपहार दिया। खिलौनों से ज्यादा बेशकीमती है उसको अच्छा संस्कार देना। खिलौने तो 2-4 दिन में टूटकर बिखर जाएंगे, यदि आपने उसको अच्छा संस्कार दिया है तो वो जीवन भर याद रहेगा और जीवन भर वो अच्छा संस्कार उसकी रक्षा करेगा। बहुत लोग होते हैं अपने बच्चे को बचपन में इसलिए नहीं ले जाते हैं कि पता नहीं यदि संतों के पास जाएगा सत्संग सुनेगा तो कहीं ये कोई साधु महात्मा ना बन जाए, अकेले बेटा है और कहीं साधु महात्मा बन जाएगा तो फिर दीपक कौन जलाएगा, कुल का दीपक कौन कहलाएगा? साधु महात्मा बन जाता तो हमसे दूर हो जाएगा, तो जाने नहीं देते। कई लोग कहते साहब हम लोग तो आना चाहते हैं, मम्मी पापा ही नहीं ले जाते, कहते तुम लोग अभी पढ़ाई करो। नहीं, सब साधु नहीं बनते, जिसके अंदर अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं वही साधु बनेगा। साधु जल्दी नहीं बनता है, आप उसको ले जाइए। यदि उसके अंदर में संस्कार नहीं साधुता के, वो 2-4 दिन रहेगा अपने से भाग जाएगा। कितने बच्चे लोग आते हैं, माता पिता कई गुरुकुल में आश्रमों में संतों के पास दान कर देते हैं कि गुरुजी हम आपको बाबू को चढ़ाते हैं और आप इसको बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया से उसको संस्कार दीजिए, बढ़िया से उसको धर्म के पथ पर चलना सिखाइए। तो बच्चे कुछ दिन तो बचपन में रहता है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है ऐसे भाग के चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ गया। और जिसके अंदर में वो संस्कार है, अनेक जन्मों के उन्होंने पुण्य की कमाई की है, तो आप कितना भी रोकना चाहेंगे वो रुकेगा नहीं, वो
साधु बन ही जाएगा। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो असत ऋषि उसके लिए भविष्यवाणी किए थी कि या तो ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बनेगा। राजा ने कहा अकेला बेटा शुद्धोधन का अकेला बेटा बुढ़ापा में पैदा हुआ था। उन्होंने कहा यदि ये दिन में वो घर बार छोड़ करके वो चले गए जंगल में ध्यान साधना करने के लिए कि मैं उस चीज का खोज करूं जिसके अंदर ना जन्म ना मृत्यु ना रोग ना बुढ़ापा ना दुख ना सुख आता है, उस चीज की मैं खोज करूं। और वो चले गए, ध्यान साधना किए और वहां बुद्धत्व को प्राप्त किए, अनेकों लोगों का कल्याण किए। तो जिसके अंदर में वो अनेक जन्मों का संस्कार है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कोई यदि संतों के पास आता है, सत्संग में आता है, तो कम से कम जब तक वो सत्संग में बैठा है, संतों के पास जाएगा, उसके अंदर मातृ पितृ भक्ति गुरु भक्ति तो जगेगी। आज कहते हैं आज आधुनिक समय है, आज का समय बड़ा आधुनिक है। आज के बच्चे 2G 3G 4G और 5G, अब तो 2G तो अब गया, 3G वो भी गया, 4G और 5G ही बच गया है। आजकल के बच्चे 2G 3G 4G 5G में इतने व्यस्त हो गए, इतने बस व्यस्त हो गए हैं कि माता जी पिताजी और गुरुजी को भूलते जा रहे हैं। माता जी पिताजी और गुरुजी को भूलते जा रहे हैं। सच है, आज बच्चे के पास माता पिता के पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। वो स्कूल से पढ़ के आता है तो मोबाइल है, मोबाइल में सबके हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल ऐसे खतरनाक है, सुविधा भी है लेकिन ऐसे खतरनाक है कि रिश्तों के बीच में दूरियां पैदा करती है। आज विज्ञान ने इतने साधन आविष्कार कर दिए हैं कि रास्तों की दूरियां, देश की दूरियां तो कम हो गई है लेकिन दिल की दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है। एक घर में रह करके दिल की दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है। सास बहू में यदि प्रेम नहीं तो दिल की दूरियां बहुत बढ़ गई है। गोतनी में यदि मिलान नहीं तो दिल की दूरियां बहुत बढ़ गई है। आज दिल की दूरियां बढ़ती जा रही है क्योंकि किसी के साथ वक्त बिताने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। बच्चों के पास बैठने के लिए माता पिता के पास फुर्सत नहीं है। बच्चों को माता पिता के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं, भाई को भाई के साथ दो शब्द बातचीत करने के लिए फुर्सत नहीं है। ऐसे ही हर रिश्ते को ले लीजिए, किसी के पास वक्त नहीं, सब इतने काम में अपने बिजी हैं कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आदमी के पास समय नहीं है। और जब एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी तो फिर वो दिल की दूरियां बढ़ती जाएगी। कहते हैं ना, दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनहि स्थिता, दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनहि स्थिता, समीपस्थो अस्ति दूरता यो यस्य हृदय नास्ति। वह व्यक्ति दूर रहकर भी दूर नहीं है जो हमारे मन में बसते हैं। जिसकी याद हमें बारंबार आती रहती है वो दूर क्यों ना हो लेकिन वो हमारे पास ही है। समीपस्थो अस्ति दूरता यो यस्य हृदय नास्ति। वह व्यक्ति पास रहकर भी, समीप रहकर भी दिल की दूरियां बहुत है जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं तो दिल की दूरियां बहुत बढ़ जाती है। तो मैं कह रहा था कि बच्चे का जब जन्मदिन आए तो उसको कुछ अच्छी जगह पर ले जाइए, धार्मिक स्थल पर ले जाइए, उनके नाम से दान धर्म करवाइए, उनके हाथ से। कहीं दीन गरीब है तो उनके कुछ आवश्यकता की चीजें हैं उससे के हाथ से दिलवाइए। एक बेटी थी, उसका जब जन्मदिन आया तो उसके पिता बहुत अमीर था। उन्होंने सोचा कि एक ही बेटी है, इसको ले जाते हैं कुछ कीमती चीज, खिलौने, जो भी लेना चाहे अपने मन पसंद से इसको आज उसके जन्मदिन पर दिलाएंगे। तो बड़ी दुकान में ले गया, शहर के बड़ी दुकान पर, और पिता ने कहा बेटी तुम जो चाहो, तुम्हें जो पसंद हो दुकान से खरीद लो, तुम्हें जो पसंद हो कीमती जो भी खरीदना चाहो तुम अपने हिसाब से मन पसंद करके खरीद लो। बेटी ने कहा पापा मुझे ये उपहार नहीं चाहिए। क्या कहा? पापा मुझे ये उपहार नहीं चाहिए, खिलौने कपड़े लत्ते मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो पिता ने कहा, बेटी आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो पिता का ये धर्म है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए जो वो चाहते हैं उसके जन्मदिन पर उसे दिलाए। तो बेटी तुम ये चॉइस कर लो, पसंद कर लो, क्या तुम चाहती हो खरीदना। तो बेटी ने कहा, पापा चलिए आप यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बेटी अपने पापा को ले गई पुस्तक की दुकान पर। पुस्तक की दुकान पर बेटी ने कहा, पापा यहाँ से 50 पुस्तक और 50 कॉपी खरीद लीजिए। मैं अपने क्लास के जो गरीब बच्चे हैं, जो पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, जो कॉपी नहीं खरीद पाते हैं, मैं अपने जन्मदिन पर उन बच्चों को गिफ्ट देना चाहती हूँ। इतनी बात जब उसके पिता सुने तो खुशी से उसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, कितने मेरी बेटी समझदार हो गई, इसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परहित की भावना, पर सेवा की भावना इसके अंदर में है, सेवा की भावना है, परोपकार की भावना है, ये बहुत आगे बढ़ेगी। ऐसे अपने घर के माहौल को आप बनाइए, तब वो संस्कार बच्चों पर पड़ेगा। घर में पूजा पाठ करिए, ध्यान साधना करिए, आप अच्छे माहौल बना करके रखिए, तब उस माहौल में यदि बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे तो वो अच्छे बनेंगे। बच्चे अपना जो उत्तरदायित्व है, अपना जो कर्तव्य है, उसको निभाना वो भूल गया है। यदि बेटियों को भी संस्कार नहीं दिया गया तो जैसे ही शादी होकर के जाती है, कुछ दिन होता है, देखते हैं घर में यहाँ तो 8-10 लोग हैं, अब माँ के घर में तो हम ऐसे खेलते कूदते बड़ी हो गई, अब यहाँ 10 लोगों का बारंबार भोजन बनाना पड़ता है और भोजन बनाते बनाते परेशान हो जाती है। अब रोज माँ को फोन लगाती है कि माँ देखिए ना, ऐसा है वैसा, इतना काम करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती है, रात में सोने में 10-11 बज जाता है, ऐसे ऐसे हमको बहुत काम करना पड़ता है। अब यहाँ की घर की बातें आप बारंबार माँ को शिकायत करेंगे ऐसा ऐसा, तब माँ का क्या कहेगी। यदि संस्कारी माँ होगी, अच्छी माँ होगी, तो कहेगी बेटी कोई बात नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि सबको संभाल करके रखना, घर को संभाल करके रखना, और सब जो सास ससुर है तुम्हारे, वो भी माता पिता ही है, वे भी तुम्हारे अपने ही है। अब वो घर तुम्हारा ही है, वो घर तुम्हारा ही है, बेटी तुम अच्छी से सेवा करना और हमारा नाम रोशन करना। यदि समझदार माता पिता होंगे तो बच्चे को यही सीख देंगे कि वही अब माता पिता, वही घर तुम्हारा असली घर है, उनको आप सेवा से खुश रखिए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखना। लेकिन जो लोग समझदार नहीं, वो लोग कहेगी बेटी इतना इतना करना पड़ता, तुम भी छोड़ दो, और घर के लोग है सहयोग करना चाहिए, अकेली कितनी करती रहोगे, तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, देखो दिनों दिन दुबली होती जा रही हो, दिनों दिन कमजोर होती जा रही हो, तुम अपना ख्याल रखा करो, वो लोग अपना ख्याल रखेंगे। अब ऐसे उसको गलत ढंग से मैसेज देते रहेंगे तो उसके मन में भी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। फिर बारंबार फिर वो पति जब रात में जब आएगा ना, सोने का समय होगा, तब पति वो शिकायत करेंगे, आज तुम्हारी माँ ने ऐसे कह दिए, आज तुम्हारे पापा ने ऐसे कह दिए, भाई ने ऐसे कह दिए, तुम्हारी बहन ने ऐसे कह दिए। छोटी सी बातों को बड़ी बना करके वो पति को कहती है। अब पति बारंबार वो सोचता है कि रोज पत्नी ऐसे कहती है, हम तो काम में बाहर चले जाते हैं और ये घर में रहती है, एक आई है घर की बहू, इसकी भी घर के लोग इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। उसके मन में भी धीरे धीरे वो चेंज आना शुरू हो जाए। फिर वो सोचता है कि माँ की ही गलती है, पिताजी की ही गलती है, बहन की ही गलती है, भाई की ही गलती है, जो मेरी पत्नी को ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अब बेटा धीरे धीरे फिर माँ के पास बैठना छोड़ देता है, पिताजी से बात करना छोड़ देता है, भाई से बात करना छोड़ देता है, बहन से बात करना छोड़ दे। बस आया काम से अपने कमरे में गया, बस वहीं खाया पिया सो गया, फिर सुबह जल्दी नहाया धोया, खाया पिया चला गया स्कूल। अब किसी से उसको कोई मतलब नहीं। अब धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि अब घर परिवार से ही अलग हो जाता है। नहीं, बेटियों को आप इतने संस्कारित करिए, इतने अच्छे, क्योंकि वो एक माँ है।
बेटी माँ है, वो घर की लक्ष्मी है। देवियों को तो कहा जाता है वो ममता की सागर है, लेकिन वो ममता की सागर अपने सास ससुर के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे सूख जाती है ये पता ही नहीं चलता, क्यों इतना कठोर हो जाती है। एक बहन एक दिन सुबह सुबह जल्दी तैयार हो रही थी, उसके पति भी तैयार हो रहे थे, उसका छोटा सा बच्चा था 5 साल का। उन्होंने कहा माँ आज कहीं जाना है कि आप सवेरे से उठकर कितनी जल्दी तैयार हो रही है। उन्होंने कहा बेटे तुम भी जल्दी तैयार हो, आज हम लोग घूमने जाएंगे, आज हम लोग घूमने जाएंगे, आज चलो जल्दी तैयार हो। तो घूमने सब लोग जल्दी तैयार हुए और जाने लगे। तो पोता ने कहा, एक दादी थी उनकी माँ, दादी तो अभी नहाई नहीं है, दादी तो अभी नहाई नहीं, वो तो तैयार नहीं हुई है। तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारी दादी नहीं जा रही, हम तीनों जा रहे हैं, तुम्हारे पापा मैं और तुम, हम तीनों जा रहे हैं। तो बेटे ने कहा माँ दादी नहीं जा रही तो भोजन तो बनाई नहीं हो, भोजन तो बनाई नहीं हो, दादी क्या खाएगी, दादी क्या खाएगी। उन्होंने कहा बेटा जल्दी हो रहा है, जल्दीबाजी समय बहुत कम है, चलो जल्दी जाना है, बहुत दूर जाना है घूमने के लिए। तुम्हारी दादी को कहे तो अमुक जगह मंदिर है ना, वहाँ कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ चली जाएगी, वहाँ उसको भोजन प्रसाद मिल जाएगा। अब ये अपने बेटे को सिखा करके वो भेज देती है। अब बेटा जा कर के अपने दादी को कह देता दादी अमुक जगह मंदिर में ना कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ आप चले जाना, वहाँ भोजन प्रसाद मिल जाएगा, हम लोग जा रहे हैं घूमने। जा रहे हैं सब, आधे बीच में जाते हैं, तब उसका बेटा कहता है माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपना घर मंदिर के पास ही एकदम बनवाऊंगा, जहाँ मंदिर रहेगा ना वहीं मैं घर बनवाऊंगा। माता पिता बच्चे की, अब छोटा बच्चा है, बात बच्चे को सुनकर बड़ी हंसी आती है। तो बाबू क्यों तुम मंदिर के सामने ही घर क्यों बनाओगे। उन्होंने कहा माँ पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसलिए मंदिर के सामने मैं घर बनाना चाहता हूँ, जिस दिन आप लोग बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे, जिस दिन आप बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को दूर जाना ना पड़े भोजन के लिए, मुझे भी कभी घूमने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं भी ऐसे चला जाऊंगा बिना भोजन पानी बनाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भोजन के लिए दूर जाना पड़े, इसलिए मैं अपना घर मंदिर के सामने ही बनाना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर तो माता पिता को बहुत ठेस लगी कि हम सचमुच में हम अपने बच्चे को सही सीख नहीं दे रहे हैं, हम सही सीख नहीं दे रहे। हमारे उपदेश से ज़्यादा हमारे व्यवहार से हमें देख देख करके बच्चे सीखते हैं। यदि कोई माँ अपनी सास को एक गिलास पानी देती है तो पोता भी देखेगा, वो भी थाली पकड़ना चाहेगा। यदि माँ भोजन की थाली ली है तो पोता हो पोती हो कहे माँ चलो ना हम भी दादी के पास जा रहे, वो भी एक गिलास पानी लेकर के जाएगा। आप यदि माता पिता के सेवा करते हैं, आप सास ससुर की सेवा करते हैं तो उसके अंदर भी सेवा करने का संस्कार पड़ेगा, वो देख देख करके सीखेगा, आपके बोलने से सीखने वाले नहीं। इसलिए आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उसका सम्मान करिए, माता पिता की सेवा सत्कार करिए, उससे मीठा व्यवहार रखिए, उसे अच्छा से पेश आइए, तब वो देख देख करके संस्कार पड़ेगा और आपके प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और प्रेम बना रहेगा। नहीं तो जिस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। यदि संस्कारित पत्नी नहीं मिली, यदि बेटा संस्कारित है, बेटा अच्छा स्वभाव वाले है, तो पत्नी यदि गलत भी कहेगी ना तो भी उसके कहे में आने वाली नहीं है। इसलिए बेटे को और बेटियों को भी संस्कारित करना चाहिए, उसको भी गुरु मंत्र दिलाना चाहिए, उसको भी सत्संग में ले जाना चाहिए। माता पिता लोग क्या कहते हैं, बाबा ये तो बेटी है, अब बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो पराया धन होती है, पता नहीं किस घर में इसकी शादी होगी और अभी से दीक्षा दिला देंगे, खाने पीने वाले घर मिल जाएगा तब क्या होगा, तो इसको अभी दीक्षा नहीं दिलाएंगे। नहीं, उसको भी दीक्षा दिलाइए, उसको भी सेवा करने की भावना, उसको भी प्रेम की बातें, उसको भी अच्छा संस्कार दीजिए, तब वो जिस घर में जाएगी वहाँ अपना व्यवहार से वो सबको खुश रखेगी। जिस घर में यदि संस्कारित बहू आ गई
संस्कारित बहू आई, वो सास ससुर की बहुत सेवा करती है। रोज सुबह उठ जाती है, घर की साफ सफाई करती है, रात में सब लोग खा पी लेते हैं, घर का सारा काम काज करके तब वो अंतिम में सोती है। तो उसको देख देख करके सास ससुर घर के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, गृह लक्ष्मी आई। तो बेटों को बेटी को भी संस्कारित कीजिए, उसको भी सत्संग से जोड़िए, तो फिर आपका जीवन सफल होगा। तो आज ये जन्मदिन पर बहुत बहुत ये शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत ये मंगल कामना है कि कितना अच्छा ये सत्संग हुआ और ये अंतिम सत्र है। तो मैं कह रहा था कि हमें गुरु से जुड़ना चाहिए। जिस दिन हम गुरु से जुड़ते हैं उसी दिन हमारा दूसरा जन्म होता है आत्मा के कल्याण के लिए। और बच्चे को बचपन से आप संस्कारित करिए तो बच्चे भी वो धर्म के पथ पर, वो भक्ति के पथ पर चलना सीखेंगे। उसको भी आश्रम ले जाइए, मंदिर ले जाइए, तो उसके अंदर भी माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, उसके अंदर भी अच्छा संस्कार जगेगा। मोमबत्ती बुझाने से क्या होगा हासिल, मोमबत्ती बुझाने से क्या होगा हासिल, दिल में अगर अंधेरा ही रह जाए, दिल में अगर अंधेरा ही रह जाए। जन्मदिन पर वो दीप जलाओ, जन्मदिन पर वो दीप जलाओ, जो जीवन को रोशन कर जाए, जीवन को रोशन कर जाए, जीवन को रोशन कर जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।